सर आज की जो वीडियो है ना, बड़ी अलग तरीके की वीडियो, इसको समझना आपको पड़ेगा। जब कुछ ही लोग आपको उस टाइम पर वीडियो बनाते हैं जब शेयर बड़ी तेजी के संकेतों के साथ होता है, तो उसे शेयर निकलवा रहे हैं, यानी कि उन्होंने हमें ऊपर थमा दिया और वो बेच कर उस प्राइस को नीचे ला रहे हैं, तो फिर वो आपको रुकने के लिए क्यों नहीं कहते कि वेट कर लो, ये तेजी वो तेजी नहीं है जो हो सकती है। आई है जिसके अंदर उन्होंने कहा जितना गिरो एवरेज कर लो, यहाँ से सपोर्ट है, इस सपोर्ट को भी तोड़ दिया, वहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा। यहाँ तो अपने प्रॉफिट को एक बगुला भगत होता है सर, मैंने आपको पहले भी बताया था। वो नदी ना चुपचाप बैठा रहता है, वो हिलता नहीं, कुछ नहीं होता। एक चीज़ चलती है, वो है साइकोलॉजी। तो विशेष तौर पर शेयर मार्केट को जीतने की कोशिश मत करें, इस मार्केट को समझने की कोशिश करें। वो सबको पता है कि भाई कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर ब्रेकआउट है, हर चीज़ हर एक बंदा देख रहा है। फिर कुछ लोगों को उसके अंदर लॉस क्यों हो रहा है? नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर पटेल इंजीनियरिंग में, बात करेंगे वेदांता में, और बात करेंगे सर बीसीजी में। लोग कह रहे हैं सर अब इसके अंदर हमें करना क्या है, और सुजलोन एनर्जी में भी आज हम बात करेंगे। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से लोग कहते हैं भाई इसका ये सपोर्ट है, यानी कि इस शेयर का यहाँ पर सपोर्ट है और इसी से ये ऊपर भी जा सकता है, और उसके अंदर एक अच्छी संभावना उनको नज़र आ रही है जो चार्ट का एनालाइज कर रहे हैं। सर देखो सर, जो चार्ट का एनालाइज करता है वो सबको पता है कि भाई कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर ब्रेकआउट है, हर चीज़ हर एक बंदा देख रहा है। फिर कुछ लोगों को उसके अंदर लॉस क्यों हो रहा है? अगर सपोर्ट में शेयर आने के बाद तुरंत ऊपर जाने की मंशा आपको जाहिर लग रही है, तो फिर वो शेयरों में लोग फंस क्यों रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई भी शेयर है, अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान दीजिए। और लंबे समय के व्यू तो मैंने आपको बता रखे हैं कि उसका दूसरे अकाउंट पर बस उसको डाल दो, उसे फिर देखो ना सर। ये प्रतिक्रिया बार बार प्रॉफिट वाली क्यों बनाई जाती है? ये इसलिए बनाई जाती है कि अचानक से जिस तरीके से मार्केट ने उजाले से अंधेरे किए हैं, इसके अंदर सारे चार्ट फेल हो गए हैं। जब हम चार्ट देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी और अचानक से मार्केट जब नीचे गिरती है, तो फिर चार्ट के द्वारा अपने पैसों को हम बचा क्यों नहीं पाते? जब एक चार्ट के द्वारा हमें एनालाइज हो जाती है कि शेयर मार्केट ऊपर जाएगी, भाई हम बहुत अच्छा पैसे कमा लेंगे, पर अचानक से जब हबड़ा तबड़ी में मार्केट गिरती है, तो फिर हम चार्ट रखते हैं परे, फिर हम अपने पैसों को बचाने लग जाते हैं अपनी साइकोलॉजी के द्वारा, या तो प्रॉफिट या फिर लॉस बुक कर लेते हैं। फिर वहाँ पर आप चार्ट क्यों नहीं देखते कि भाई मैं अब यहाँ से कैसे निकलूँ? देख ही नहीं सकता कोई। इसलिए चार्ट आपको सब कुछ करके दिखा देगा, लेकिन चार्ट के बाद भी एक चीज़ चलती है, वो है साइकोलॉजी। तो विशेष तौर पर शेयर मार्केट को जीतने की कोशिश मत करें, इस मार्केट को समझने की कोशिश करें। जब बीसीजी में तेजी के संकेतों में मैंने आपके ऊपर एक व्यू बनाया कि भाई यहाँ पर अपने पैसों को संभालना है, यहाँ पर कुछ भी अच्छी चीज़ें नहीं दिख रही है। फिर भी कुछ लोगों ने जो वीडियो बनाई है जिसके अंदर उन्होंने कहा जितना गिरो एवरेज कर लो, यहाँ से सपोर्ट है, इस सपोर्ट को भी तोड़ दिया, वहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा। तो सर आज की जो वीडियो है ना, बड़ी अलग तरीके की वीडियो, इसको समझना आपको पड़ेगा। जब कुछ ही लोग आपको उस टाइम पर वीडियो बनाते हैं जब शेयर बड़ी तेजी के संकेतों के साथ होता है, तो उसके अंदर वो ऐसी दिलचस्पी आपके अंदर पैदा कर देते हैं, आप उस शेयर को ले लेते हो। अब यही लोग आपको तब गिरावट में क्या बोलते हैं? आपके हाथों से शेयर लिए जा रहे हैं, आपके हाथों से, यानी रिटेलर्स के हाथों से शेयर लिए जा रहे हैं, क्योंकि जिन ऑपरेटरों ने नीचे खरीदा था उन्होंने ऊपर बेचा है, क्योंकि उन ऑपरेटरों को कम रेट चाहिए। जब ऑपरेटरों को कम रेट चाहिए, इतने बड़े बड़े धुरंधर आपको बताते हैं कि कम रेट जब ऑपरेटरों को चाहिए, तो फिर वो तेजी के संकेतों में हमें शेयर खरीदवाते क्यों हैं?
आप उनसे सवाल कीजिए कि अगर ऑपरेटर को, उनको पता है कि ऑपरेटर हमारे हाथों से शेयर निकलवा रहे हैं, यानी कि उन्होंने हमें ऊपर थमा दिया और वो बेच कर उस प्राइस को नीचे ला रहे हैं, तो फिर वो आपको रुकने के लिए क्यों नहीं कहते कि वेट कर लो, ये तेज़ी वो तेज़ी नहीं है जो हो सकती है। तो फिर जब ऑपरेटर नीचे खरीदते हैं तो हमें कुछ लोग ऊपर क्यों बाय करवा देते हैं। आपको समझना होगा, यहाँ पर सब अपनी एनालाइज कर रहे हैं अपने अलग तरीक़ों से। कोई तेज़ी के संकेतों में तेज़ी में बह रहा है और कोई गिरावटों में भी तेज़ी देख रहा है। यहाँ पर अपनी एनालाइज पर ज़्यादा विश्वास करें, नहीं तो लोग आपको ऊपर खरीदवाएंगे तेज़ी में, और जब शेयर नीचे आएगा आपको तसल्ली देंगे, और आपको तसल्ली ऐसे देंगे कि कहेंगे कि आपके हाथों से शेयर लिए जा रहे हैं। भाई ऐसा कोई माहिर आदमी नहीं है। यहाँ तो अपने प्रॉफिट को एक बगुला भगत होता है सर, मैंने आपको पहले भी बताया था। वो नदी में चुपचाप बैठा रहता है, वो हिलता नहीं, कुछ नहीं होता। जब वहाँ से मछली जाती है ना, अचानक से अटैक कर लेता है, वो अपने प्रॉफिट को खींच लेता है। तो बगुला भगत आपको बनना पड़ेगा। यहाँ पर हम उन खिलाड़ियों के साथ दौड़ रहे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, पर ये नहीं कि हम उनके पैसों के ज़्यादा देखकर उनको सोचें कि वो सब कुछ हो गया, हमें कुछ नहीं आता। हमें आता है, पर हम अपने ऊपर संयम नहीं कर पाते। बीसीजी में क्या सटीक एनालाइज मेरी रही है, ये अब उनको पता लग रहा होगा। जब शेयरों में तेज़ी में जब मैंने कहा रुको, अभी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने सुना नहीं। अब क्या कहेंगे, वो 20 तक जाएगा सर, 20 से ऊपर आ जाएगा। सपोर्ट पता लग गया, मैं 20-21 का सपोर्ट है जी, वहीं से आएगा ऊपर, ऐसी वीडियो आएंगी। भाई गुमराह मत करो अपने आप को शेयर मार्केट में अपने एनालाइज के द्वारा अपने प्रॉफिट कमाने की मंशा बनाओ। जो सही है उसको देखने की रणनीति बनाइए। मेरे पास सवाल आ रहे हैं सर, यहाँ पर खरीदें, यहाँ पर बेचें। देखो सर, जब बेचने के मौके थे वो ऊपर थे, अब यहाँ पर रुकने के मौके हैं। बड़ा प्लेयर कोई ना कोई माल उठा रहा है, वो फिर ऐसी होगा, ये दोबारा से फिर ऊपर की तरफ जाएगा। हमें ऐसा विचलित कर दिया जाएगा मार्केट में कि हम सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, यार ये शेयर का काम अच्छा है या इसके अंदर कुछ और तरीके हैं इसके अंदर पैसे कमाने के। तो पैसे कमाने के और तरीके होते हैं, क्योंकि काम अच्छा होने के नाते ही हम शेयरों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बीसीजी में रुकने वाले विचार अब बनाने आपको पड़ेंगे, और ध्यान रखना लॉन्ग के लिए बहुत अच्छा शेयर ये साबित हो सकता है जिस तरीके से इसका काम है। फिर गुमराह वाली वीडियो मत देखना जो आपको एवरेज करा कर हमारे हाथों से काफ़ी शेयर लिए जाते हैं। तो सपोर्ट सब धरे के धरे रह जाएंगे, चार्ट कैंडल सब धरे रह जाएंगे। जब एक बार मार्केट गिरती है तो सब परे के परे रह जाते हैं। इसका सबसे आसान तरीका है कम निवेश और प्रॉफिट को धीरे धीरे लेना। लंबे शेयरों में अच्छा निवेश, अच्छी कंपनियों में निवेश, उसमें सिप लगाइए, बस होले होले काम कर लीजिए। अपने मन को इतना शांत कर लीजिए कि शेयर मार्केट खुद ब खुद आपको पैसा दे के जाएगा जब आप उसके अंदर वेट करोगे। गिर तो आज सबके शेयर हैं, आज तो जो शेयर मार्केट गिर रही है, जो शेयर प्राइस गिर रहे हैं, क्या उसके अंदर विजय केडिया साहब के जो शेयर उनके पास होंगे वो नहीं गिर रहे होंगे? क्या राधा किशन दमानी के पास जो शेयर होंगे वो नहीं गिर रहे होंगे? क्या बड़े बड़े इन्वेस्टरों के पास जो इन्वेस्टिंग के शेयर है उसमें से गिरावट नहीं हो रही होगी, उनके पैसे कम नहीं हो रहे होंगे? सबके होते हैं। तो जब सबके इन चीज़ों से, हालात से सब गुजर रहे हैं, तो फिर हम अपने मन में टेंशन क्यों ले रहे हैं अगर हमने इन्वेस्टिंग में काम किया है? तो ये आज का वीडियो का माध्यम है कि हमको अपने ऊपर विश्वास और अपनी एनालाइज पर विश्वास, किसी की बहकी तेजी बातों में आकर, वीडियो में आकर उन शेयर पर दाव ना लगाइए जो एक दिन में लोअर सर्किट, एक दिन में अपर सर्किट लगाते हों। यहाँ पर क्या होता है सर, होता सब कुछ है, पर हम कभी कभी विचलित हो जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। तो वो गुमराह को आपको मैंने पकड़ कर बिठाया है, और हर बार जब भी तेज़ी के संकेतों में आपके लिए मैंने वीडियो बनाई है कि भाई यहाँ संभलना है, तो वहाँ संभलना है, वहाँ पर अपने को कुछ ना कुछ देखना है, क्योंकि बाद में बातें याद आती हैं जब शेयर गिर जाते हैं। क्या आपको सुजलोन एनर्जी हो गया या बीसीजी हो गया, मेरे बेचने के बाद जब मैंने कहा था कि भाई यहाँ 18 का लेवल बड़ा बेस्ट है, उसके बाद से क्या आपको इसके अंदर बहुत तेज़ी के संकेत मिले? नहीं मिले। एक बार जो संकेत इसके अंदर अपर सर्किट तक मिले वो था इसको ऑर्डर गुजरात से मिलना।
यानी कि ऑर्डर की वजह से ये शेयर ऊपर की तरफ भागने को लग रहा है। हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब शेयर डबल तिबल हो गया है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और ये अब वो शेयर नहीं है कि यहाँ पर जल्दीबाजी में शेयरों को ख़रीदना, यानी कि सुजलोन को ख़रीदना और सुजलोन को ख़रीद कर हमें बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक करना। ये चीज़ें इसके अंदर अब नहीं होने वाली है। मैंने कई बार आपको समझाया है। ये अगर आप एक व्यू मेरा सुजलोन एनर्जी में देखेंगे तो मैंने उस दिन आपको कहा था ना कि मेरे पास अब सुजलोन की एनर्जी के कोई भी शेयर नहीं है, तो क्या मैं सीधे सीधे आपको बताऊं कि इसके अंदर अभी संभावना तेज़ी वाली नहीं है? आपको समझना है कि बहुत ऊपर तक शेयर आ गए, अभी इसकी उम्मीद बहुत ऊपर जाने की भी है, ये भी आप समझना। लेकिन उसके ऊपर एक चरण बाई चरण काम होगा। हम इसको 20, 21, 22 में भी पकड़ सकते हैं। जैसे हमने 13 रुपये 50 पैसे में इसको पकड़ा था ना, उसके बाद ऊपर गया था ना। तो ये ज़रूरी नहीं कि हमारे हाथ से शेयर निकल रहे, हमें मौके की तलाश करनी पड़ती है। सुजलोन एनर्जी इतना फेमस हो गया है सर, एक अधिकारी ने अपना एयर टिकट को कैंसिल करवाया, उनको कहीं जाना था उसको कैंसिल करवाया, उनको जो रिफंड मिला है कट कटा के कुछ 13,000 कुछ का उनका टिकट था, कट कटा के उनको 20 रुपये मिले हैं। तो उन्होंने ट्वीट किया कि इस 20 रुपये को कोई बता दे मैं कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूँ जो मेरे लिए अच्छा होगा। अब सुजलोन एनर्जी इतना फेमस है, एक ने ट्वीट कर दिया भाई सुजलोन एनर्जी के शेयर खरीद लो, क्योंकि उसका एक शेयर 17-18 रुपये मिल रहा है, 20 रुपये में आ जाएगा, क्योंकि ये आपके पैसे पूरे कर सकता है, क्योंकि यहाँ से ये डबल तिबल चौबल 8 गुना हो सकता है। तो यानी कि आपको समझना है कि सुजलोन एनर्जी पर हमारी नज़र नहीं है। ये एक फेमस सा अब शेयर हो गया है जिसके अंदर सब अपनी प्रतिक्रिया देख रहे हैं। जब शेयर फेमस हो जाता है ना, उसमें फिर कुछ लोग कमाते हैं, क्योंकि वो फेमस हो गया, अब सबकी नज़रों में आ गया। तो जब इस तरीके से किसी ने अपने टिकट को कैंसिल कराया, उसे 20 रुपये मिले, उसने ट्विटर पर एक सुझाव मांगा कि भाई इस 20 रुपये को मैं कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूँ, तो यूज़र ने कहा भाई सुजलोन के शेयर खरीद लो। तो ये समझना आपको है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा फेमस होने वाला शेयर हो चुका है। इसके अंदर अब वो चीज़ें हमें जल्दी से नहीं देखने को मिलेगी कि 50 में हम इसकी उम्मीद लगाएं। इसके अंदर बहुत ऐसी कुछ चीज़ें होने वाली है जिसके द्वारा ये अपने में सुधार करेगा, और जब ये अपने में सुधार अपने फंड के द्वारा करे या अपनी ऑर्डर बुक को और ज़्यादा बढ़ाकर या उसके अंदर काम करने के तरीक़ों से करे, तब जाकर इसके अंदर विशेषताओं के तौर पर हमें देखना चाहिए। हो रहा ना उस दिन से, जिस दिन से मैंने आपको कहा था कि मैंने इसके अंदर से अलग निकला और उसके दिन से आपको तेज़ी दिखी इसके अंदर अच्छी वाली, भाई लगातार तेज़ी आ रही है, नहीं आ रही ना, तो इसका मतलब ये है कि शेयरों को हमें चाल पकड़नी चाहिए। कहने को मैं भी आपको कह सकता हूँ सर इसे पकड़ो 30, 40, 50 रुपये में जाएगा, कभी आज तक मैंने नहीं बोला किसी को कि इस शेयर को पकड़ो। हमें नहीं पकड़वाना किसी को, क्योंकि यूको बैंक जब इतने नीचे था तो किसने उसके अंदर आपको उस लेवल पर वीडियो बनाई थी कि जब वो कितने नीचे था। पटेल इंजीनियरिंग में मैंने आपके लिए कब वीडियो बनाई थी, जब शेयर बहुत नीचे था। इस तरीके से मैंने कई ऐसे शेयरों में वीडियो बनाई है जो डबल तिबल में शेयर हो चुके हैं, और कई शेयरों को बारे में मैंने आपको काम समझाया कि दूर तक हमें उस चीज़ को ले जाना पड़ेगा। तो सुजलोन एनर्जी हो गया, BCG हो गया, अपने कदमों को हमें संभाल कर रखना पड़ेगा, और वो इसलिए हमें दूसरों से बच के रहना पड़ेगा। हमें सच्ची वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, और अभी तक के लोगों को सुजलोन या BCG में अभी तक अधिकतर लोगों ने, काफ़ी लोगों को उस्काया है कि इसके अंदर सब कुछ अच्छा हो गया है, यहाँ से हम एवरेज करें, हम ये करें वो करें, जैसे BCG में आपको देखने को मिला है। उससे हुआ कुछ नहीं है, शेयर ने लोअर सर्किट आज भी फिर भी लगाया है। इसलिए सबसे पहले समझें, किसी की बातों को समझें। ये मार्केट अलग तरीके की है सर, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो जब हम हर एक चीज़, एक पहलू को समझ लेते हैं तो हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। बात करेंगे वेदांता की। वेदांता फॉक्सकॉन से जब अलग हुआ अपने सपने के लिए, तो फॉक्सकॉन जहां 2 प्लांट खोलने की बातचीत अभी हाल ही में आई है, और मैंने आपको बताया था कि वेदांता भी इसके लिए काम कर सकता है कि वो भी जल्दी से कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें करें। तो वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी ने कह दिया है कि वो जो सुनहरे सपने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले ग्लास के ऊपर देख रहा है, उसको लिए वो काम को, उत्पादन को करने के लिए
100% प्रतिबद्ध है। जब किसी कंपनी के चेयरमैन ने 100% का एक ऐसी चीज बोल दी हो कि उसको वो काम करना है, तो समझ लो सर वेदांता लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए तैयार हो गया है। मैंने कहा ना कि ये फॉक्सकॉन और ये दोनों जब अलग अलग हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये दूर तक चलने वाली रणनीति बन रही है अब, यानी कि एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा भी बनकर उभर सकते हैं ये। वेदांता के चेयरमैन ने कहा है कि उसने अपने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले ग्लास के रणनीतियों के लिए साझेदारियों की तलाश भी कर रहा है। इस तरीके की बातें आ रही हैं। तो समझना ये है अब आपको कि अभी तो फॉक्सकॉन जिस तरीके से 2 से 3 दिन में ही ये दूर हुआ है और अब इस तरीके की बातें भी आ गई हैं कि वो अपना इस सपने को पूरा कर सकता है वेदांता। तो यहाँ पर हर एक रणनीति बनाई जाती है शेयर मार्केट में। अब उसी में से हमें पैसा निकालना है और उसी जो गिरावट होती है शेयरों में उसी में खुद को संभालना है। और जब तक कि हम उन चीज़ों को नहीं समझेंगे कि भाई इसी न्यूज़ से कुछ उजाले आगे और अंधेरे भी आगे हो सकते हैं कि भाई न्यूज़ बोलती क्या है, तो अब इधर से भी बयान उधर से भी बयान आ रहे हैं और इन्हीं बयानों के द्वारा हम इसके अंदर अपनी रणनीति को अच्छा कर रहे हैं। और वो चीज़ होगी क्योंकि 100% अनिल अग्रवाल जी ने ये चीज़ कह दी है। तो ये जब भी दिन बीतते जाएंगे इस तरीके से बातें होती जाएंगी और उसी उपलक्ष्य में आपका शेयर प्राइस भी डोलने वाला है। पटेल इंजीनियरिंग को एक ऐसा विश्वास है कि 2 साल में 3 खंडों में सरकार द्वारा 2 लाख करोड़ की निविदाएं बुलाई जा सकती हैं। आपको पता है कि पटेल इंजीनियरिंग जो अपने में ज़्यादा विश्वास रख रहा है वो सिंचाई में हो गया, सुरंग में हो गया और निर्माण में हो गया, और आपका हो गया वो जल विद्युत खंड में। तो 3 मजबूत खंड इसके पास हैं। आप मेरी एक बात समझो कि जल विद्युत के लिए जिस तरीके से बिजली उत्पन्न होगी उसके अंदर इसको ऑर्डर भी मिल रहे हैं, बेस्ट काम कर रहा है। दूसरा सिंचाई कितनी महत्व है इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ से किसानों को सिंचाई की जो भी चीज़ें में जो वर्क ये खंड करता है तो उसके अंदर भी उजाले आपको देखने चाहिए। और तीसरा है सुरंग, और सुरंग कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे भाई पहाड़ों से निकलनी सुरंग है, कहीं से सुरंग बनानी है, निर्माण करना है। ये 3 खंड जो पटेल इंजीनियरिंग के हैं इसे विशेषताओं के तौर पर बहुत मजबूत कर रहा है। तो उसने क्या कह दिया है, 2 साल के अंदर 2 लाख करोड़ की निविदाएं इन तीनों खंडों में आने की उम्मीद है। और इसकी वजह से पटेल इंजीनियरिंग को 50,000 करोड़ रुपए तो जल विद्युत से और 90,000 करोड़ रुपए सुरंग और निर्माण की वजह से प्राप्त होने की उम्मीद है, वो भी 3 साल में। तो यहाँ क्या व्यू बन गया, 3 साल का व्यू बन गया है। तो यानी कि पटेल इंजीनियरिंग में जल्दी ही प्रॉफिट बुकिंग और गिरने की स्थिति में शेयर आ सकता है। अब आप कहोगे सर इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, भाई यहाँ 3 साल का वर्क दे दिया है। जिस तरीके से वित्त वर्ष 2023 7,700 करोड़ रुपए को इनको ऑर्डर बुक मिली है, उसी तरीके से वित्त वर्ष 2024 में इसमें और वृद्धि होने की यानी और ऑर्डर मिलने की उम्मीद पटेल इंजीनियरिंग को है। अभी तक इनके पास जो 20,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है, शेयर अपर सर्किट लगा रहा है, थोड़ा खोल भी रहा है, ये असमंजस सा थोड़ा सा पैदा होता है। तो यानी कि इसको अपने तीनों खंडों पर विश्वास है। तो ये लंबी रेस का घोड़ा, दूर वाला घोड़ा बनने के लिए पटेल इंजीनियरिंग तैयार हो रहा है, क्योंकि इसको ज़्यादा ऑर्डर और उम्मीद अपने तीनों खंड में और जल विद्युत में से बहुत विश्वास है, क्योंकि 60% का ये जल विद्युत खंड से अपने ऑर्डर प्राप्त करता है। तो यहाँ पर पटेल इंजीनियरिंग एक पॉजिटिव संकेत है। लेकिन अब ये संकेत आपको साल, 2 साल, 3 साल के लिए लेने चले पड़ेंगे। शॉर्ट टर्म वाली चीज़ें अब पटेल इंजीनियरिंग से हमें भूलनी चाहिए, क्योंकि कंपनी का व्यू आगे जाकर बहुत अच्छे तरीक़ों से उभरने वाला है। तो हर एक परिस्थितियों को हमें समझना है कि पटेल इंजीनियरिंग जहां विजय केडिया साहब के स्टेक लेने के बाद, अब इतनी तेज़ी के ऑर्डर मिलने के बाद और अपने तीनों खंड में जो मजबूत है उसमें निविदाओं के द्वारा ये कई करोड़ और हजारों करोड़ रुपए प्राप्त करने की उम्मीद बना रहा है। ये कंपनी का एक व्यू निकल कर रहा है। तो हम कंपनी के व्यू में काम करते हैं। शॉर्ट टर्म में गिरावट और उछाल हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए ये शेयर काफ़ी मजबूत हो गया है।
BCG में जहां लोगों ने आपको तेजी में बड़ी बड़ी वीडियो बनाकर और अलग अलग तरीके से कहा कि एवरेज करो, यहीं से सपोर्ट लेकर उछल सकता है, तो ये सपोर्ट भी तोड़ रहा है। अब 20 रुपये का सपोर्ट इसके अंदर लोग देख रहे हैं और वो सबको दिख रहा है, वो हमें और आपको नहीं दिख रहा है। तो सपोर्ट की दुनिया में आपको विश्वास तो करना है, पर इतना विश्वास नहीं कि उस सपोर्ट से ही ये सारी चीज़ें ऊपर की तरफ जाने को तैयार हो जाएंगी। तो लंबा व्यू BCG से भी आपको बनाना है। सुजलॉन एनर्जी अब वो शेयर नहीं कि जल्दबाजी में शेयरों में पैसा डालकर जल्दी से पैसा कमाना, और अगर आपको लगता है कि ये शेयर वाकई बहुत मजबूत है तो उसे दूसरे अकाउंट में डालकर दूसरे सुनहरे अवसर भी हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सुजलॉन एनर्जी आने वाला फ्यूचर है। और फ्यूचर का जब चीज़ें फ्यूचर के लिए होती हैं तो उसके फ्यूचर को आज ही हमें कैद कर होल्ड वाली स्थिति में डालना चाहिए, ये नहीं कि शॉर्ट वाली स्थितियों में डालकर। हम मौका देख रहे हैं कि अब सुजलॉन एनर्जी को मैं कहां पर बाय करने के मौके निकल कर आ सकते हैं। सेमीकंडक्टर पर और डिस्प्ले ग्लास पर हमारे अनिल अग्रवाल जी को 100% प्रतिबद्ध है कि वो उत्पादन इसके लिए जरूर करेंगे, क्योंकि उनको भारत में इस तरीके की संभावनाएं बहुत विशाल दिख रही है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए तो चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।